वेलकम अगेन विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकैप्सुलेशन इन डार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है प्राइवेट एंड पब्लिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम दूसरी क्लास के वेरिएबल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन के ज़रिए। मैं आईडीई की तरफ चलता हूँ, डार्ट पैड ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, मैं आपको दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि आप कोई भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। बट मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, मैं रिकमेंड करूँगा डार्ट पैड की ऑफिशियल वेबसाइट को। मैं डार्ट पैड ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? Encapsulation is a mechanism that allows you to control the access to class members। मतलब क्लास के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर भी हो सकता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ अ क्लास। क्लास का हम डेटा वगैरह हाइड भी कर सकते हैं। डार्ट प्रोवाइड थ्री लेवल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ये कैंसिल कर देता हूँ। एक प्राइवेट वेरिएबल होता है और पब्लिक वेरिएबल होता है, ये तो हम जानते ही हैं। मैं इधर एक क्लास बना देता हूँ पर्सन के नेम से, क्लास पर्सन। सॉरी, इधर एक मेन फंक्शन बना देता हूँ, वर्ड मेन। और इधर एक क्लास बना लेता हूँ पर्सन के नेम से। दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक नेम, दूसरा एज। एंड एज, सॉरी, इधर वो ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। नल लेवल बना देते हैं, एज हो गया। और अब हम गेटर और सेटर बना देते हैं इसके। मैं एक इधर गेटर बना लेता हूँ, बाद में एक सेटर बनाऊंगा। स्ट्रिंग गेट नेम, नेम। और इधर एक, सॉरी यार, वेरिएबल नेम चेंज कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। हाँ, अब आई थिंक इजी है। सॉरी फॉर, मैं इधर एक गेटर बना लेता हूँ। सॉरी, ये थोड़ी डिले हो गई। नालेबल बना देता हूँ इसे। और एक सेटर बना लेता हूँ इसका, सेट नेम। वैल्यू ले लेता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू, वैल्यू हो गया। और इधर नेम को वैल्यू के बराबर कर देता हूँ, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। और एक इंट्रोड्यूस के नेम से एक बना लेता हूँ फंक्शन, प्रिंट करा देता हूँ इधर, प्रिंट हेलो माई नेम इज डॉलर नेम एंड आई एम एज वेयर ओल्ड। ओके, इंट्रोड्यूस वाली फाइल बन गई। अब हम वॉइड मेन के अंदर ना इसको एक्सेस करेंगे कि हम वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, नेम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस एक मेथड है, हम इंट्रोड्यूस को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। एक इधर फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बना लेता हूँ पर्सन के नेम से, पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू पर्सन। सॉरी,
सॉरी फॉर डिले, हाँ अब हो गया। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेम को एक्सेस करते हैं। नेम को कैसे एक्सेस करेंगे? पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद जो है लगे था इधर। सॉरी यार, पर्सन डॉट एज को एक्सेस कर लेता हूँ। सॉरी ये इधर ये नहीं है। एज को एक्सेस कर लेता हूँ, एज ले लेता हूँ 19। और इधर पर्सन डॉट जो इंट्रोड्यूस वाला हमने मेथड किया था ना, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। पी बढ़ाया डॉट पी बड़ा कैपिटल डॉट इंट्रोड्यूस। ये देखिए ये इंट्रोड्यूस आ गया। अब हम इसे करते हैं रन, देखते हैं क्या आंसर आता है। दोबारा रन कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं हेलो। ये देखें आउटपुट आ गया ना, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने दो वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग का नेम और इंट एज। और इधर एक गेटर बनाया, सेटर बनाया, क्योंकि गेटर सेटर लाजमी होता है प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अगर एक ये पब्लिक वेरिएबल होता ना, फिर हम एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर नहीं बनाते। और एक हमने मेथड बनाया, फंक्शन बनाया इंट्रोड्यूस करने से, जहाँ पे हमने अपनी डिटेल दी, हेलो माय नेम इज़ नेम, जो वेरिएबल के अंदर हम लिखेंगे। उधर जो हम फ्लटर के अंदर हम इसका फ्रेमवर्क जब यूज़ करेंगे ना, फ्लटर फ्लटर हम यूज़ करेंगे इसका एज अ फ्रेमवर्क, तो उधर हम एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, उससे हम यूज़र से ही गेट करेंगे, एज वगैरह नेम वगैरह यूज़र से ही गेट करेंगे, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ सके कि हमने ये क्या किया है। मैं इसकी और एग्जांपल देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। मैं ये कोड रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। एम्प्लॉय की क्लास ले लेता हूँ एक, एम्प्लॉय। और क्या, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की क्लास ली और एक नेम ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, सॉरी, क्योंकि नेम नल भी हो सकता है इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आगे एक सैलरी ले लेते हैं, सैलरी एंड सैलरी, सैलरी ले ली। और इधर हम गेटर एंड सेटर बनाते हैं, स्ट्रिंग गेट नेम, सॉरी वेरिएबल वेरिएबल के नेम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि नेम। फिर हम नेम ले लेते हैं, नेम हो गया। और इधर हम सेटर बना देते हैं, सेट नेम। और इधर हम ले लेते हैं एक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। इधर हम नेम को वैल्यू के बराबर कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। सेटर इसका बन गया। अब हम बनाते हैं सैलरी का स्ट्रिंग गेटर एंड सेटर, क्योंकि हमने सैलरी को भी तो एक्सेस करना है ना। स्ट्रिंग गेट सैलरी, सैलरी, फिर हम वो लगाते हैं क्योंकि नाल भी हो सकते हैं ना सैलरी, इसीलिए हम ये लगाते हैं। सॉरी क्या एरर आ रही है, error value of type int cannot be returned the function salary because, sorry, ये क्योंकि string int है int,
एंड अब हम इसका सेटर बना देते हैं। सेट सैलरी एंड वैल्यू कहीं एंड ले लेते हैं। एंड वैल्यू सैलरी इक्वल टू वैल्यू। ओके, इसका भी गेटर एंड सेटर बन गया। अब इसकी क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। एम्प्लॉय एक वेरिएबल ले लेते हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ये हो गया। अब हम एक्सेस कर लेते हैं दोनों को। एम्प्लॉय डॉट नेम इज इक्वल टू सुहेल। आगे हम क्या लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इक्वल टू 5,000। हम ऐसे लिख लेते हैं 5,000। अब हम ऐसे ही वो कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एम्प्लॉय डॉट नेम कंट्रोल एक्स इधर कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम। ओके, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं ताकि दोबारा हम लोगों में लिखना नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉय सैलरी सैलरी हो गया, इधर हम सैलरी ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट होता है। एक तो हमें 5,000 प्रिंट करना चाहिए एम्प्लॉय सैलरी की जगह, और एक एम्प्लॉय नेम की जगह जो है प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, एम्प्लॉय नेम जोहेब, एम्प्लॉय सैलरी 5,000। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कैसे एक्सेस किया मेथड को। कैसे मेथड को हमने पिछले पिछली क्लास में एक इंट्रोड्यूस वाला मेथड फंक्शन बनाया था, उसको हमने कैसे एक्सेस किया था वो भी हमने देखा। और एक प्राइवेट एंड पब्लिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हमने देखा। प्राइवेट वेरिएबल को जो हम एक्सेस करते हैं ना, वो गेटर एंड सेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। जो पब्लिक वेरिएबल है ना, वो हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। और इनको इनकैप्सुलेशन के ऊप के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़वाद हैं। इनकैप्सुलेशन के ज़रिए हम जो हम इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक क्लास को दूसरी क्लास में जोड़ते हैं और उसी क्लास की वेरिएबल्स वगैरह को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट वेरिएबल बना के ना हम इनकैप्सुलेशन के ज़रिए एक्सेस कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे फॉलो कर देना लिंक्डइन के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, मैं इंस्टा पे भी अवेलेबल होता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।